आपने बहुत बार बोला होगा, बहुत बार सुना होगा कि आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट मैनेज इट। लेकिन जरा रुक जाइए और एक बार इसे अप्लाई करके देखिए। रादर देन स्पीकिंग आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आपको सिर्फ इतना बोलना है, हाउ कैन आई डू इट, हाउ कैन आई मैनेज इट, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। सी द मैजिक। जैसे ही हम आई कांट डू बोलते हैं तो उस समय हम अपने माइंड को लिमिट कर देते हैं। वी स्टॉप आवर माइंड बाय सेइंग दैट आई कांट डू, आई कांट मैनेज, आई कांट लाइक दैट। अगर हम उसे दूसरे एंगल से बोले कि हाउ कैन आई मैनेज इट, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, हाउ कैन आई डू इट, सी योर माइंड स्टार्ट वर्किंग and finding the different ideas. Okay, let me try how can manage it, let me try how can I find the answer, let me try how can I do such a things. So this is the biggest change happen, just changing the way you are saying. So guys, हम इस वीडियो में ये जो रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक है, इसमें से जो मुझे अच्छी, जो दिल को मतलब हार्ट टू हार्ट जो बातें लगी और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज मेक श्योर दैट डोंट टेक इट एज ए रिव्यू ऑफ दिस बुक. दिस इज नॉट अ रिव्यू ऑफ दिस बुक. I am sharing here what is very mind blowing for me when I was going through reading this book. So that I wanted to share with you. For getting such a mind blowing ideas, you must watch this video till last. So let's get started. So friends, we are going to discuss here the 10 ideas that change the way of thinking. So first is that money is so powerful. पैसा बहुत पावरफुल है. पैसा आया तो इतना पावरफुल हो जाता है, इतनी अथॉरिटी, जो बोलते ना पैसा आया तो सब कुछ खरीद लेंगे, लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है. सही बात है. दिस इज द पावर ऑफ मनी. इसलिए हम बोलते हैं क्या, मनी भाई चाहिए, मनी भाई, अपना सपना मनी मनी. सो मनी इज सो पावरफुल, बट मेक श्योर दैट मनी भाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन. मुझे बताइए, अगर आपको पता ही नहीं है पैसा मैनेज कैसे करते हैं, तो आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन वो आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे और पैसा इतने सारे रास्ते ढूंढ लेगा कि वो आपके पास से चला ही जाएगा. सो फाइनेंशियल एजुकेशन इज मस्ट इफ यू वांट टू कंटिन्यूसली मेंटेन दैट लेवल ऑफ मनी पावर. दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी दोस्तों, वो थी कि पीपल्स लाइव्स आर कंट्रोल्ड बाय दिस टू इमोशंस, फियर एंड सेकंड इज ग्रीड. जैसे ही हमारे पास में पैसा आता है तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है फियर की, वो डर महसूस हो जाता है कि अगर मैं इस पैसे को लूज कर दिया तो, अगर ये पैसे मेरे पास से चले गए तो, अगर ये मेरे पैसे घूम गए तो. सो दिस इज द फीलिंग ऑफ fear comes when you have that money. जो ये fear नाम का जो इमोशन है, इसकी वजह से ही हम कंटिन्यूसली काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें डर लग रहता है कि अगर मेरे पास पैसा कम हो गया तो फिर मेरी लाइफ. इसीलिए हम कंटिन्यूसली जॉब करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं. फियर इज द इमोशन दैट इज कंट्रोलिंग यू एज फार एज फाइनेंशियल रिलेशन इज कंसर्न. दूसरा बड़ा इमोशन है वो है ग्रीड. ग्रीड जिसे हम लालच बोलते हैं. वो बचपन में आपने सुना होगा, लालच बुरी बला है. हाँ, वही वाली लालच, वही लालच. ये दूसरी जो इमोशन है लालच की, ये हमें कंट्रोल करती है. लेट्स टेक एग्जांपल. ऐसे नहीं समझेगा ये. मान लेते हैं कि आप अभी 20,000 रुपये सैलरी आपको मिल रही है मंथली बेसिस पे. 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है आपको मंथली बेसिस पे, और उस सैलरी के हिसाब से आपके खर्चे बराबर है या खर्चे ज़्यादा भी होंगे. लेकिन व्हाट इफ आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगले महीने से आपकी सैलरी डबल. ओ माय गॉड, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने. तो आपके माइंड में वो एक खट्टे हवा महल बनने लगता है. ओ माय गॉड, मेरी सैलरी डबल हो रही है. तो हम विचार करने लगते हैं, अच्छा अब मुझे अगले महीने से 20,000 के बदले 40,000 रुपये सैलरी मिलेंगी. तो हम सोचने लगते हैं, अच्छा मैं
मैं अभी फाइनेंस करा के एक बड़ी कार ले लेता हूँ, या फिर मैं एक प्लॉट खरीद लेता हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में अच्छा हो। फिर क्या होता है, जैसे ही हमारे 2-3 महीने बीत जाते हैं तो फिर आप देखना, जो आप पहले थी सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियल लेवल जैसी थी वैसी ही आपकी सेम हो जाती है। पहले आप 20,000 रुपये कमाते थे तो आपके 20,000 के लेवल के ऊपर के एक्सपेंसेस थे, और जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ी तो खर्चे भी आपके उस लेवल के हो गए, इसलिए आपके पास पैसा ही नहीं रहता। या ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी बढ़ी लेकिन खर्चे मल्टीपल हो गए। सो दिस इज हाउ ग्रीड वर्क्स। सो फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यही सिखाती है कि यू हैव टू कंट्रोल द फियर एंड ग्रीड, नॉट दिस इमोशन कंट्रोल। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द एसेट एंड लाइबिलिटीज? अरे यार, आप फिर से बोलोगे ये क्या एसेट और लाइबिलिटी है? तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस। सबसे पहले जब तक कि हम एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे डिफरेंस कर सकेंगे, राइट? सो एसेट्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो आपके पॉकेट में मनी लाती है, वो पैसा आपके पॉकेट में लाने में मदद करती है, जिसे हम संपत्ति बोल सकते हैं। एसेट्स मीन्स संपत्ति। और लाइबिलिटी मतलब इसका अपोजिट। लाइबिलिटी मतलब लिटरली उसका मतलब बोझ। लाइबिलिटी मतलब बोझ। तो लाइबिलिटी मतलब क्या, कि जो चीज़ें हमारी जेब से पैसा निकाल कर ले जाती है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एसेट एंड लाइबिलिटी। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आपको जवाब देना है कि क्या कौन सी चीज़ एसेट है और कौन सी चीज़ लाइबिलिटी है। हम क्या करते हैं, हमें जब जॉब लगती है, इनकम सोर्स आना चालू हो जाता है, तो हमारे दिमाग में विचार आने लगते हैं कि ड्रीम हाउस आता है, ड्रीम कार आती है। तो जो हम ड्रीम हाउस बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, तो उस समय तो ये आपका जो ड्रीम हाउस है ये आपका एसेट है या लाइबिलिटी है? बताइए, एसेट है या लाइबिलिटी है? जो आपका ड्रीम हाउस है जहाँ पे आप रहने वाले हैं, आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है, आपको सीधा दिमाग लगाना है कि जब मैं हाउस बना रहा हूँ मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं या मेरे पॉकेट में पैसा आ रहा है। दैट्स ऑल। सीधी बात है। अगर आपके जेब से पैसा जा रहा है, अगर आपने लोन ले लिया है घर बनाने के लिए या किसी से उधारी लिया है, इट मीन्स योर हाउस इज लाइबिलिटी, बोझ है, बोझ। लेकिन अगर आपका घर आपने किसी को रेंट पे दिया है और उस रेंट से आपको जो किराया मिल रहा है, मतलब पैसा जेब में आ रहा है, तब वो आपका हाउस आपका एसेट बनता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब आप कार बाय करते हो, कार खरीदते हो, तो कार आपकी क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, कार खरीद रहे हैं आप तो आपके जेब से पैसा जा रहा है, मीन्स योर कार इज योर लाइबिलिटी। लेकिन आप मुझे बताइए कि वही कार आप रेंट पे देते हैं और उससे किराया आ रहा है, आपके जेब में पैसा आ रहा है, तब वो कार आपकी एसेट बनती है। सो दैट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट्स होते हैं म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विटी, शेयर मार्केट, हम कई स्टार्टअप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें रिटर्न मिल रहा है, पैसे से पैसा कमा के मिल रहा है, तो दैट इज़ अवर एसेट। लेकिन हम बड़ी सी लग्जरी कार ले रहे हैं, घर ले लेते हैं, उससे कोई रिटर्न आ नहीं रहा है, बड़ा सा मोबाइल ले लेते हैं, उससे कोई रिटर्न आ नहीं रहा है, इट मीन्स दीज आर आवर लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हमारी लर्निंग है, जो एवरेज और मिडिल क्लास पीपल रहते हैं वो सबसे पहले जब पैसा आता है तो सबसे पहले वो लग्जरी पे खर्च करते हैं, मतलब अपने लाइबिलिटी पे खर्च करते हैं। लेकिन जो रिच माइंडसेट के पीपल रहते हैं, जो रिच पर्सन रहते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही उनके पास पैसा आता है, चाहे वो प्रॉफिट हो रहा हो या बैंक से लोन लिया हो, तो सबसे पहले वो एसेट के ऊपर फोकस करते हैं। एसेट बोले तो संपत्ति के ऊपर, कैसे मुझे ये पैसे से पैसा मिल सकता है। फिर जब उनका वो एसेट यानी संपत्ति उनको पैसा कमा के देता है, प्रॉफिट कमा के देता है, फिर उसके ऊपर वो लग्जरी खरीदते हैं। सो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली पहले लग्जरी पे फोकस करता है, लेकिन रिच पर्सन सबसे लास्ट में
लग्जरी के ऊपर फोकस कर रहा है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आप गड्ढा खोद रहे हो वो गड्ढे में आप खुद ही अंदर घुसते जा रहे हो, तो एक ही ऑप्शन है, स्टॉप डिगिंग। गड्ढा खोदना बंद करो। गड्ढा खोदना बंद करोगे तो आप गड्ढे के गहराई में नहीं जाओगे। अगर आप अभी तक के फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हुए हैं, बस आप पैसा आता है और सादी सिंपल बात, आपकी आमदनी 98 है और खर्च रुपया है, इट मीन्स दिस इज अ नीड ऑफ द आवर दैट यू मस्ट हैव फाइनेंशियल लिटरेसी। होता क्या है, आज के ज़माने में सब लोगों के पास दे आर स्मार्ट गाय, खुद को स्मार्ट गाय बोलते हैं, सबके पास डिग्री है, अच्छे कॉलेज से एडमिशन किया है, अच्छे कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट किया है, लेकिन स्टिल दे आर फाइनेंशियली इलिटरेट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर मनी। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा एसेट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा एसेट, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति, एब्सोल्युटली राइट, योर माइंड। योर माइंड इज योर बिगेस्ट एसेट। अगर आप उसके ऊपर सही तरह से इन्वेस्ट करते हो, इट मीन्स इट विल गिव यू मैनी फोल्ड रिजल्ट। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कितने गुना इसका रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड ट्राई टू इन्वेस्ट समथिंग ऑन योर माइंड। अदरवाइज क्या होगा, सभी के पास दिमाग है लेकिन सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? सो मेक श्योर दैट those who understand the power of mind, they are thriving their life। वो अपनी लाइफ को फ्लोरिश कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो यूटिलाइज योर ट्रू पोटेंशियल। और लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट, जानना चाहोगे, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट दे डोंट वांट टू डाई। सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मरने को तैयार नहीं है। दैट इज द क्रेजी थिंग। मतलब ये बहुत बढ़िया एंगल लगा मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में कि हमें पैसा इतना सारा चाहिए, हमें रईस होना है, हमें रिच पर्सन होना है, इतनी सारी संपत्ति चाहिए। हम गोल भी लिखते तो आई वांट टू बी मिलियनियर, लेकिन आप रिलेट कर पाए? अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो सबसे पहले आपको आपकी खुद की कुर्बानी देना पड़ता है, आपको आप मरना पड़ता है, तभी जाके आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खुलता है। और हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, हमें फाइनेंस मैनेज करना है और बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना है। तो यू मस्ट बी फर्स्ट फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन। और फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन कब हो गए? दिस इज द सीक्रेट, यू मस्ट रीड दिस बुक। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? आपको पता है आपके पास जितनी संपत्ति है, आपके पास जो कुछ भी है, एनीथिंग, लोग आपसे चुरा कर ले जा सकते हैं, लेकिन आपका नॉलेज, आपके स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज कोई नहीं चुरा कर ले जा सकता। सो दैट इन्वेस्ट ऑन your mind and be financially literate and read this book। Link is given in the description box। आपको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में चाहिए हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है। सो मेक श्योर दैट यू रीड एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू go to the heaven। So keep learning, keep smiling, stay healthy। Amir Sheikh signing off।